गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियो समझ आ रही होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आज हम चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 4.2 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक समझेंगे। ग्रीगर जॉन मेंडल ने जब इनहेरिटेंस कंसेप्ट के बारे में एक एक्सपेरिमेंट दिया था तो उन्होंने कुछ लॉज बताए। ये लॉज जो हैं काफ़ी हद तक यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, बट हर एक लॉ के, हर एक थ्योरी के कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होते हैं। पहले तो हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। मेंडल ने एक्चुअली 3 लॉ दिए थे। आज हम फर्स्ट लॉ पहले समझेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब जो भी कैरेक्टर्स है, पहले तो आपने ये समझना है कि उन्होंने 3 पॉइंट कौन से दिए थे। कैरेक्टर्स जो हैं ये बेसिकली एक डिस्क्रिएट यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं। कैरेक्टर्स मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, चाहे वो हाइट का हो, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो स्किन कलर हो, आई कलर हो, हेयर कलर हो, टेक्सचर हो, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेंडल ने पहले ये कहा था कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे डिस्क्रिएट यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। मेंडल जीन्स को फैक्टर कहते थे क्योंकि ये कंसेप्ट सबसे पहले ग्रीगर जॉन मेंडल ने ही दिया इनहेरिटेंस का। तो उस टाइम पे जो डिस्क्रिएट यूनिट थे उन्हें ये फैक्टर्स कहते हैं, जिन्हें हम आजकल जीन्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो हैं ये एक्चुअली पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे हम शूज की बात करते हैं तो हमारे शूज हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और जीन्स आपको पता है ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये एक्चुअल में डीएनए के ऊपर, मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होते हैं। तो ये भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने 23 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे ह्यूमन बींग की बात करें, अगर द ह्यूमन बींग हैविंग 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम का मतलब दैट इज अ नंबर, ठीक है। इफ आई से हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, देन द नंबर विल बी 23। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, हर एक सेल। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि इन केस अगर किसी जगह पर किसी कंडीशन में हमें डिसिमिलर पेयर देखने को मिल जाए या डिसिमिलर पेयर जो है आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में एक जो मेंबर होगा, मतलब एक जो फैक्टर होगा जो डोमिनेट है, वो दूसरे रिसेसिव को क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा, उसे सुप्रेस कर देगा, उसे कमजोर कर देगा। और रिसेसिव, एज यू नो दैट रिसेसिव अपने आप को तभी शो कर पाता है व्हेन दे आर एग्जिस्टिंग इन अ होमोजाइगस कंडीशन, लाइक दिस वन इज अ होमोजाइगस कंडीशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है दैट that is used for height and small t, again ये भी कैरेक्टर हाइट के लिए ही यूज होता है, but in that case the phenotype will be dwarf और short height। तो यहाँ पे बच्चे जो कैपिटल टी होगा ये स्मॉल टी को क्या करने वाला है, डोमिनेट करने वाला है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, या हम फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कह सकते हैं। फैक्टर यहाँ पे समझाए हैं। फैक्टर जो है ये कैपिटल टी ये भी एक फैक्टर है और जो स्मॉल टी है ये भी एक फैक्टर। फैक्टर्स जो हैं दे कैन बी सिमिलर, लाइक इन दिस केस कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दिस वन इज अ सिमिलर फैक्टर। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये भी एक सिमिलर फैक्टर है। डिसिमिलर जो एक दूसरे से डिफरेंट हो तो वो ये वाली एग्जाम्पल हो गई जिसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। कैपिटल टी एज वी नो दैट यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस अपने आप को यहाँ पे शो करेगा। तो उस केस में कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की हाइट हो जाएगी टॉल। कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू ये आपकी एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से ली है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि वॉयलेट फ्लावर जो है या वाइट फ्लावर जो है वो गार्डन पी प्लांट का एक कैरेक्टर है। तो इस केस में वॉयलेट फ्लावर जो है वो ज़्यादा गार्डन पी प्लांट में हमें देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज कैपिटल डब्ल्यू या वॉयलेट कलर जो है दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर।
मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल ने जितने भी लॉ दिए थे, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, जितने भी ये लॉ दिए थे उस टाइम पे ये सारे के सारे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे लॉ जो हैं यूनिवर्सल भी हों, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं होता, जहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को भी मिल जाती है।